अत्ताही अतनो नाथो कोही नाथो परोसिया अतनो सोदंतेन नाथो लभते दुर्लभम नाथो लभते दुर्लभम। हमारा जीवन, हर एक का जीवन एक निश्चित दिशा में गतिशील है। दिशा के बगैर गति संभव नहीं है। समंदर की सतह के ऊपर अगर किसी नैया को, किसी जहाज को तैरता हुआ छोड़ दिया जाए और उसकी पतवार ना हो, खेवैया ना हो, तो उस जहाज की हालत क्या होगी? क्या वो जहाज, क्या वो नैया किसी दिशा में जा सकती है? हरगिज नहीं। तो हर एक के जीवन में एक निश्चित दिशा होती है, एक मंजिल होती है, और वो मंजिल प्राप्त करने के लिए हर इंसान कार्यशील होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कोई भी मंजिल, हमारी दिशा, हमारा एम, हमारा गोल कैसे प्राप्त हो सकता है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं विषय में आगे जाऊं, याद रहे कि जिंदगी में दो प्रकार के टीचर, दो प्रकार के शिक्षक, दो प्रकार के मार्गदर्शक आपको सही सही मार्ग की दिशा बता सकते हैं। एक है जिसने जिंदगी में सबसे ज़्यादा निष्फलताएं देखी है, दूसरा है जिसने जिंदगी में सबसे ज़्यादा सफलताएं देखी। तो जब कभी आप किसी को प्रश्न करें, हालांकि कोई भी व्यक्ति आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएगा, किसी के पास हमारे प्रश्नों के उत्तर कभी होते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन हमारा ही होता है। हमारा जीवन हमारे जीवन के अनगिनत घंटों का, अनगिनत कलाकों का, तास का समुच्चय होता है। हमारे एक एक प्रश्न के साथ, हमारे एक एक प्रॉब्लम के साथ हमारा जीवन की एक एक घड़ी, एक एक क्षण जुड़ी हुई होती है। हमारे जीवन की एक एक घटना दूसरे एक घटना के साथ जुड़ी हुई होती है। एक घटना एक प्रश्न के साथ जुड़ी हुई होती है। जीवन की तमाम घटनाएं हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जब भी आप किसी को प्रश्न करते हैं तो आप आपके जीवन की पूरी किताब खोल नहीं पाएंगे। आप उनको बता कर कितना बताएंगे? आप अपने जीवन की पूरी किताब उसके सामने रजू नहीं कर पाएंगे। वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। कोई किसी के प्रश्न का उत्तर कभी दे नहीं पाता है। और आप जीवन की किताब को कितनी भी खोल दें, लेकिन आपका जीवन की किताब के कुछ पन्ने हमेशा से बंद ही रहेंगे, हमेशा से वो अनावृत ही रहेंगे। तो और जब आप किसी के सामने आपकी जीवन की किताब अगर खोलते हैं तो फिर भी वो मजबूर होकर
वो प्रस्तावना पढ़कर आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन बताता है तो समझ लीजिए आप भटक जाएंगे। ये एक बड़ा ही आश्चर्य पैदा करने वाली बात है। जीवन की किताब को आप खोलकर रख दें, फिर भी इंसान प्रस्तावना पढ़कर आपके प्रश्न का उत्तर बताएगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर सही नहीं होगा। फिर भी मैं कहूँगा कि प्रश्न का उत्तर हो सकता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आपके प्रश्न का, आपकी मुश्किल का जवाब मिल सकता है। गुरु मार्गदर्शन जरूरी नहीं है कि वो 100% प्रज्ञावान हो, जरूरी नहीं है कि वो अरहंत्व को प्राप्त कर चुका है। एक अज्ञानी गुरु भी आपको मार्गदर्शन कर सकता है। रुकावट है हमारी तरफ से, रुकावट हमेशा हमारा ईगो की तरफ से होती है। हमेशा मैं एक बात कहता कि जो हमारा सर है ना, वो पृथ्वी से भी भारी है। हेड इज हैवियर देन द अर्थ, झुकने का नाम नहीं लेता है। आम के पेड़ के ऊपर जब भी मीठे मीठे आम लगते हैं तो आम का पेड़ झुक जाता है। अगर ज्ञान है, प्रज्ञा आती है तो इंसान झुकता है। तो प्रश्न का सॉल्यूशन हो सकता है, मुश्किल का सॉल्यूशन हो सकता है। उससे पहले हमें पैसिव बनना पड़ेगा। अगर आपने जीवन की किताब को खुली नहीं भी रखी है, जीवन आपका खुला भी नहीं है, आपने कुछ पन्ने जीवन के अनावृत भी रखे हैं, तो भी आपके प्रश्न का सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन आपको पैसिव बनना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, हृदय से झुकना पड़ेगा, श्रद्धा से झुकना पड़ेगा। अगर अपने मार्गदर्शक के ऊपर, अपने श्रवण गुरु के ऊपर, टीचर के ऊपर अगर आपको भाव है, मैत्री है, प्यार है, श्रद्धा है, तो याद रखिए, इवन आपने जीवन की किताब को खोला नहीं भी है तो भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आपका प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप सही दिशा में गति कर पाएंगे। अगर हम जड़ हैं, रिजिड हैं, जीवन की पूरी किताब भी खोल दें तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। हमेशा आप निरुत्तरता ही पाएंगे। तो ये पहली शर्त है कि पैसिव बनना जरूरी है। पैसिव बनेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो हम बात कर रहे थे हमारे जीवन के लक्ष्य की। हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है? हमें जिस दिशा में जा रहे हैं दिशा नक्की करना पड़ेगा, हमारी मंजिल नक्की करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं निर्णय करना, अर्थात डिटर्मिनेशन। इसको कहते हैं सम्मा संकल्पो। तो ये सम्यक संकल्प है दिशा में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, कोई बार होता यह है, हम बड़े ही तार्किक होते हैं। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, बड़ा ही खराब होता है। हम इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस से उसके बीच की पतली भेद रेखा को हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि हम परिपूर्ण हैं। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कोई बार बाधा बन जाता है। दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, सम्यक संकल्प करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए हमारी मंजिल तय होनी चाहिए। ये बड़ा ही
एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा है। डिटर्मिनेशन बिना गोल को नहीं हो सकता है। मंजिल कहती है कि मैं मंजिल कब से चल पड़ी हूँ तुम्हारी ओर, और एक तुम हो कि चल पड़े हो पीछे की ओर। कोई बार होता है ऐसा कि हम मंजिल आसान होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टी दिशा में गति करते हैं। हम चाबी पड़ी है पास में, ताला भी है, चाबी का उपयोग करके हम ताला नहीं खोलेंगे, हम उसको 1000 तरह के दूसरे उपाय करेंगे। सामने द्वार है बाहर निकलने का, हम उस द्वार को खोलेंगे नहीं, हम दूसरी जगह दीवार के साथ टकराएंगे और मिथ्या संकल्प, मिथ्या प्रयत्न करेंगे। तो पहला सम्मा संकल्पो अर्थात सम्यक संकल्प को लेकर आपकी दिशा, हमारी दिशा नक्की होनी चाहिए। हमारे जीवन में चाहे गृहस्थ लाइफ हो, गृहस्थ जीवन हो, चाहे भिक्षु का जीवन हो, तो हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो पहला हमारा लक्ष्य अगर तय हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि अब सम्यक संकल्प हो चुका है। तो पहला गृहस्थ जीवन में हमारे श्रद्धावान भाई भगिनी सब देख रहे होंगे हमारी चैनल, तो जो युवा पीढ़ी है, मैं हमेशा कहीं पर जाता हूँ और हमारे बच्चे होते हैं युवावस्था में प्रवेश, तो मैं उनको एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, एम क्या है। देखिए, बिना एम को आप प्रगति नहीं कर सकते। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले एम अर्थात लक्ष्य तय करना पड़ेगा, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें डिटरमाइन होना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की। हमारे जिंदगी में हमारे किसी भी एम को प्राप्त करने के लिए अब तक हमने एम की बात किया, हमारे लक्ष्य की बात किया, हमारी मंजिल की बात किया। अब मंजिल को लेकर हमें मंजिल कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैं बात कहने जा रहा हूँ। आपके जीवन में शायद इस बात को लेकर क्रांति आ सकती है। पहली बात है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दूसरी बात है डेडिकेशन, और तीसरी बात है डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 डी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 3 डी हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। संकल्प, निर्णयात्मक शक्ति, निर्णय, डेडिकेशन अर्थात समर्पण। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन अर्थात विवेक, मग्गा मग्गस्य केविदो, मार्ग के प्रति, अमार्ग के प्रति, सत्य के प्रति, असत्य के प्रति, झूठ के प्रति, सत्य के प्रति, धम्म के प्रति, अधम्म के प्रति, भलाई के प्रति, बुराई के प्रति। ये मार्ग है, ये अमार्ग है। मग्गा मग्गस्य केविदो, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। ये 3 बातें मंजिल प्राप्ति के लिए होना अनिवार्य है। अगर ये 3 टिपॉय के ऊपर अगर हमारा एम को हम स्थापित करते हैं तो हम उसको प्राप्त करने में सफल बन जाएंगे। पहला है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, संकल्प, सम्यक संकल्प हम कैसे ग्रहण करें।